मूवी के फर्स्ट सीन में हम सोनिक जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर भाग सकता है उसको ड्रोन पर बैठे किसी मूंछों वाले शख्स से पूरी सिटी में भागते देखते हैं और वो शख्स सोनिक को शूट कर रहा होता है। सीन्स रिवाइंड होते हैं और स्टोरी की शुरुआत दिखाई जाती है जिसमें सोनिक बच्चा होते हुए अपनी केयरटेकर लॉन्गक्लॉ जो कि आउल है उसके साथ एक डिस्टेंट प्लैनेट में रह रहा होता है और लॉन्गक्लॉ के मना करने के बावजूद वो सुपर स्पीड पर भागता रहता है। वो भागते हुए घर आता है तो उसे लॉन्गक्लॉ समझाती है कि लोग उसकी यूनिक पावर देखकर उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से वो सेफ नहीं रहेगा। लेकिन सोनिक के ख्याल में उसे किसी ने स्पीड की वजह से नहीं देखा होता। मगर तभी एकिडनास का ट्राइब एरोस इनकी तरफ फेंकता है जिससे लॉन्गक्लॉ सोनिक को बचा लेती है। फिर वो सोनिक को लेकर घर से उड़ती बाहर जाती है और उसे एक एरो हिट हो जाता है जिससे लॉन्गक्लॉ गिर जाती है और वो सोनिक को रिंग्स का बैग देती है जिससे दूसरे प्लैनेट्स, कंट्रीज और सिटी में जाने के लिए पोर्टल खुल जाता है और लॉन्गक्लॉ सोनिक को एक रिंग से अर्थ जाने के लिए पोर्टल खोल कर देती है। साथ ही उसे बताती है कि उसे छुप कर सेफ रहना होगा और उसे अर्थ पर भेजकर पोर्टल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि ग्रीन हिल्स का शेरिफ टॉम स्पीड लिमिट के लिए रोड के साइड पर खड़ा होता है। जब सोनिक उसके सामने से गुजरता अपनी स्पीड चेक करता है जिस पर टॉम हैरान होकर बाहर निकलता ग्रास को चेक करता है जहां उसे सोनिक का फर मिलता है और वो उसे उठाकर अपने साथ रख कर गाड़ी में बैठता चला जाता है। उसके पीछे से सोनिक दिखाया जाता है जो अर्थ पर अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है क्योंकि उसके ख्याल में टाउन वाले कभी उससे मिले नहीं है लेकिन उसके दोस्त हैं जिनमें टॉम और उसकी वाइफ मैडी उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसके ख्याल में वो टाउन में एक शख्स कार्ल का भी फ्रेंड है जो सोनिक को कई बार मिल चुका है और उसे ब्लू डेविल कहते हुए सबको उसकी स्टोरी सुनाता है लेकिन कोई नहीं मानता और सोनिक ने प्लान बनाकर रखा होता है कि वो इन केस पकड़ा गया तो वो रिंग से मशरूम प्लैनेट चला जाएगा जहाँ सिर्फ मशरूम्स ही मौजूद होते हैं। सोनिक को खबर नहीं होती कि टॉम ने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट की होती है जो एक्सेप्ट हो जाती है जिस पर वो मैरी को अपार्टमेंट देखने सैन फ्रांसिस्को भेज देता है। जबकि उधर सोनिक स्कूल का बेसबॉल मैच होते देखता है तो बहुत इम्प्रेस होता है। उसके लिए वो सबके जाने पर अकेले ही मैच खेलता है जिसमें वो खुद ही बैट्समैन, बॉलर, कैचर और रनर होता है और उसे एक गेम कंप्लीट करने के बाद एहसास होता है कि वो बिल्कुल अलोन है और शायद हमेशा ही अकेला रहेगा जिस पर वो सैड होता है और वो सैडनेस गुस्से में बदल जाती है और सोनिक गुस्से में पिच पर सोनिक स्पीड के साथ बार बार भागने लगता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट हो जाती है जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की पावर सप्लाई बंद कर देती है जिससे परेशान होकर टॉम का फ्रेंड वेड उसे कॉल करके सोल्यूशन ढूंढने का कह रहा होता है कि टॉम देखता है कि उसने जो सोनिक का फर उठाया था वो शाइन कर रहा है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। उधर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट मीटिंग करता है जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि शायद ये टेररिस्ट अटैक के लिए हुआ हो और वो इसकी वजह न मिलने पर रिलक्टेंटली डिसाइड करते हैं कि वो रोबोटिसिस्ट और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर रोबोटनिक इन शॉर्ट रॉब को हेल्प के लिए बुलाएंगे और उससे कांटेक्ट किया जाता है। अगली सुबह होते ही रॉब अपना ह्यूज ट्रक, अपना एम्प्लॉय स्टोन और 2 कार्स लेकर ग्रीन हिल्स में फॉरेस्ट के पास मौजूद मिलिट्री कैंप जाता है और मेजर से अथॉरिटी ले लेता है। वो अपने ड्रोन्स को फॉरेस्ट में क्लू ढूंढने के लिए फॉरेस्ट भेजता है तो ड्रोन सोनिक का फुटप्रिंट स्कैन करते हैं जो रॉब को रिसीव होता है तो वो उसे सर्च करता है लेकिन वो अर्थ पर मौजूद किसी क्रिएचर का नहीं होता जिस पर वो समझ जाता है कि क्रिएचर एलियन है और वो मिलिट्री को फुटप्रिंट के पास उस क्रिएचर को ढूंढने भेजता है। सोनिक सोल्जर्स को डॉग लेकर आते देखता है तो वो फौरन अपनी जरूरी चीजें उठाता है और रिंग से मशरूम प्लैनेट जाने लगता है लेकिन सोल्जर्स उसकी केव के ऊपर आ जाते हैं जिस पर सोनिक सेफ जगह जाकर रिंग यूज करने का सोचता है। वो टॉम के घर जाता रिंग यूज करने लगता है कि टॉम वहाँ आ जाता है और उसे देखकर डरते हुए ट्रैंक्विलाइजर से शूट करता है जिससे सोनिक डिजी होने लग जाता है और डिजीनेस में वो टॉम की सैन फ्रांसिस्को की शर्ट देखता है। सोनिक के हाथ से रिंग गिरती है तो वो सैन फ्रांसिस्को का नाम लेता है जिससे रिंग सैन फ्रांसिस्को के ऊपर पोर्टल खोल देती है और सोनिक के हाथ से रिंग्स
थॉमस का बैग एक बिल्डिंग पर गिर जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। साथ ही सोनिक बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी में टॉम उसे केज में बंद किए हैरानगी से देखता रहता है और जब वो उसका फर रख कर उसकी पिक लेने लगता है तो सोनिक उठ जाता है और वो टॉम को बताता है कि वो उसे किडनैप नहीं करने आया था। उन दोनों की बातों के बीच में घर के बाहर रॉब अपना ट्रक लेकर आता है, जो देखकर सोनिक टॉम को बेग करता है कि वो उसे बचा ले और टॉम उससे सिंपैथी करता उसे अपने एटिक में छुपा देता है और खुद रॉब से बात करने चला जाता है। रॉब सोनिक के फुटप्रिंट्स बाहर देख चुका होता है, इसलिए वो पावर कंपनी से आने का बहाना करके टॉम के घर आना चाहता होता है, लेकिन टॉम उसका झूठ समझता उसे अंदर आने से मना करता है, जिस पर रॉब अपने ड्रोन्स विंडो से घर में भेज देता है ताकि वो स्कैनिंग कर सके। टॉम रॉब को बाहर रहने के लिए बातों में फंसा रहा होता है कि सोनिक बॉल बंद कर ड्रोन से डरता एटिक से नीचे जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रॉब टॉम को पुश करता अंदर आ जाता है, लेकिन उसे सोनिक की बजाय एक रकून मिलता है, जिस पर वो मुड़ने लगता है कि उसे टेबल पर सोनिक का फर दिखता है। रॉब कमांड देता ड्रोन को टॉम पर शूटिंग के लिए तैयार रखता है और टॉम को 5 सेकंड्स में सोनिक के बारे में बताने का कहता है, लेकिन 5 सेकंड्स पूरे होने से पहले ही सोनिक बाहर निकलकर रॉब को रोकता है और टॉम उसे हिट करता बेहोश कर देता है। ड्रोन घर को तबाह करने लग जाता है। टॉम डेकोरेशन पीस उसे मारता ड्रोन ही तबाह कर देता है और वो सोनिक को लेकर गाड़ी में बैठता वहाँ से निकल जाता है। उनके पीछे से स्टोन टॉम के घर आता है और रॉब को उठाता है, जो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि सोनिक का पीछा करे, क्योंकि वो सोनिक को हासिल करके उसकी एनर्जी का राज जानना चाहता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और अगर सोनिक ने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे मारने के लिए भी तैयार होता है। उधर टॉम के पूछने पर सोनिक उसे सब कुछ बता देता है और उसे सैन फ्रांसिस्को ले जाने का कहता है, लेकिन टॉम रिस्क नहीं लेना चाहता होता, इसलिए वो उसे डायरेक्शन बताकर गाड़ी से उतार देता है। मगर 1 मिनट में ही सोनिक वापस आकर टॉम को समझाता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी रिंग्स लूज हुई हैं, इसलिए अब उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचाना होगा, और टॉम रिलक्टेंटली मान जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में टॉम वेड को कॉल करने और फूड लेने के लिए रुकता है और सोनिक को कार में ही रहने देता है। टॉम वेड को कॉल करता है तो उसके पास ऑलरेडी रॉब और उसकी टीम मौजूद होती है। वेड से क्वेश्चंस कर चुकी होती है। रॉब वेड से फोन लेकर उससे बात करता है, जिस पर फोन हैंग कर देता है। टॉम स्टोर से खाना लेकर कार की तरफ वापस आता है तो सोनिक वहाँ नहीं होता और टॉम क्लब के पास पार्टी देखकर समझ जाता है कि सोनिक उधर गया होगा और टॉम भी क्लब में चला जाता है, जहाँ सोनिक ह्यूमन क्लोथ्स पहने एंजॉय कर रहा होता है। सोनिक बताता है कि उसने पहले कभी ये सब एंजॉय नहीं किया, जिस पर टॉम बकेट लिस्ट का जिक्र करता है, जिसे सुनकर सोनिक अर्थ से जाने से पहले करने वाले कामों की बकेट लिस्ट बनाता है, जिसमें से बहुत से वो क्लब में टॉम के साथ कर लेता है। टॉम और सोनिक एंजॉय कर रहे होते हैं तो 3 थग्स वहाँ आए उन्हें पसंद ना करते हुए जाने का कहते हैं, जिस पर सोनिक एक्शन मूवीज को कॉपी करके एक के सर पर बॉटल तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं होता और वो थग उसे पंच करता है, जो टॉम को लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे क्लब में फाइट शुरू हो जाती है। टॉम को 2 थग्स लड़ने के लिए ले जाते हैं, जबकि एक थग सोनिक से लड़ने लगता है, लेकिन सोनिक अपनी स्पीड यूज करके थग्स को फंसा देता है, सारे लोगों को गिरा देता है और टॉम को उनसे बचा लेता है। टॉम फौरन सोनिक को लेकर बाहर निकलता गाड़ी में बैठता वहाँ से भाग जाता है और दोनों एंजॉय करने पर खुश होते हुए एक होटल रूम ले लेते हैं। टॉम सोनिक के सोने के बाद उसकी बकेट लिस्ट पर देखता है कि वो रियल फ्रेंड बनाना चाहता है। उसे न्यूज पर दिखता है कि उसे डोमेस्टिक टेररिज्म पर वांटेड करार दे दिया गया है। सुबह होने पर रॉब अपनी टीम लिए क्लब आता है और पता करने की कोशिश करता है कि टॉम और सोनिक अब कहाँ गए होंगे, लेकिन थग उसे डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं बता सकता, जिस पर रॉब खुद ही उनकी करंट लोकेशन एस्टिमेट करता उन्हें ढूंढ लेता है और उनकी रोड पर चलती कार के पीछे अपनी रोबोटिक कार भेजता है, जिससे बेखबर सोनिक और टॉम इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि टॉम अब ग्रीन हिल्स छोड़ के सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, और उनकी बात के बीच में रोबोटिक कार उनके डैशबोर्ड में हुक घुसाती उन्हें अपनी तरफ खींचती है। सोनिक गुस्से में होता है, इसलिए उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकल रही
रही होती है और वो कार की तरफ बॉल की शक्ल में जाता उसे तबाह कर देता है, जिस पर रॉब कार में से एक और रोबोट निकालता है जो कार बंद करने की डिस्क इनकी तरफ शूट करता है, जिसे सोनिक पकड़कर रोबोट को ही मारता तबाह कर देता है। फिर भी रोबोट से एक और रोबोट निकलकर इनकी तरफ आता है। टॉम सोनिक को कार चलाने के लिए देखकर रोबोट को मारने जाता है और वो उसे हिट करके तबाह भी कर देता है, लेकिन उससे टाइनी रोबोट उड़कर इनके पास आता है और इनकी कार का ऊपर वाला पार्ट उतार देता है। सोनिक रोबोट को पकड़कर तोड़ता तबाह करने लगता है कि रोबोट उसके हाथ से अलग ही नहीं होता, जिस पर टॉम कार साइड पर ले जाता है और दोनों रोबोट को उतारने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसमें वो कामयाब होते हैं कि रोबोट ब्लास्ट कर जाता है, जिससे उसके पास खड़ा सोनिक जख्मी हुआ बेहोश हो जाता है और टॉम समझता है कि वो मर गया है। रॉब दोनों को जिंदा देखकर गुस्से में आ जाता है और वो यह गुस्सा स्टोन पर निकालने लगता है कि उसे पॉकेट में सोनिक का फर दिखता है, जिस पर उसे ख्याल आता है कि वो पहले उस पर रिसर्च कर सकता है और वो ऐसा ही करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सोनिक में अनलिमिटेड पावर है, जिसे वो हासिल कर ले तो उसकी मशीन ज्यादा पावरफुल हो सकती है, जिसके लिए वो सोनिक को हासिल करना चाहता होता है। दूसरी तरफ टॉम सोनिक को मैडी की बहन के घर लेकर जाता है, जहाँ मैडी रह रही होती है और उसकी बहन टॉम को देखकर मैडी से लड़ने लग जाती है कि वो उसे घर से निकाले, और उनकी लड़ाई के दौरान टॉम का डॉग ओजी सोनिक के ऊपर से क्लॉथ उठा देता है, जिससे वो सबके सामने आ जाता है। टॉम मैडी की सिस्टर को बांधता मैडी के सामने सोनिक को रखता है ताकि वो उसे मेडिकल केयर दे सके, क्योंकि वो वेट है, लेकिन उसे सोनिक की सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उसे स्मेलिंग सॉल्ट स्मेल करवा कर उठा देती है। सोनिक को जाकर स्पीड से भागता देखकर मैडी टॉम को अकेले ले जाकर उसकी सारी सिचुएशन जानती है, जिसके बाद वो मान जाती है कि वो उसकी हेल्प कर दे और मैडी की नीस जो सोनिक को भागने में आसानी के लिए न्यू स्नीकर्स लाकर देती है। साथ ही सोनिक की ओजी से भी दोस्ती हो जाती है। मैडी और टॉम सोनिक को लिए मैडी की सिस्टर की कार लेकर उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ रिंग्स हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सोनिक फौरन पूरी बिल्डिंग को चेक करके आता है, लेकिन उसकी रूफ लॉक्ड होती है, जिसकी वजह से टॉम और मैडी सोनिक को बैग में बंद करके रूफ पर जाने का प्लान बनाया रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे बहाना करके की ले लेते हैं। फिर वो रूफ पर जाते हैं तो सोनिक को रिंग्स का बैग मिल जाता है और वो टॉम और मैडी को इमोशनल बाय करता जाने लगता है कि तभी वहाँ जेट में बैठा रॉब और उसके ड्रोन्स आ जाते हैं। सोनिक टॉम और मैडी को बिल्डिंग से पुश कर देता है और खुद वो स्पीड यूज करके ड्रोन्स की बुलेट्स और बॉम्ब्स उन पर ही मारता तबाह कर देता है। फिर वो टॉम और मैडी को बचाने जाने लगता है तो रॉब अपना जेट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो सोनिक की स्पीड जैसी ही स्पीड रखता होता है, क्योंकि उसने सोनिक के फर्श से पावर ली होती है। सोनिक रॉब से बचकर एक गिरती रिंग उठाकर मैडी और टॉम को ग्रीन हिल्स भेज देता है, और जब रॉब उसके पास आता है तो वो सारी गिरी रिंग्स जमा करके उससे बचता भागता है। मूवी का फर्स्ट सीन रिपीट होता है जहाँ सोनिक पूरी सिटी में रॉब की शूटिंग से बचता भाग रहा होता है और सोनिक रॉब की स्पीड पर हैरान होता रिंग से दूसरी कंट्रीज में पोर्टल खोलता जाता है। पहले वो फ्रांस जाता है, फिर चाइना और फिर इजिप्ट जाता है, जहाँ सोनिक रॉब को स्पीड से बनाए साइक्लोन में फंसा कर भागता रिंग से ग्रीन हिल्स जाने लगता है, लेकिन रॉब उसके साथ आ जाता है और उसके बॉम्ब से सोनिक गिर जाता है। रॉब उसे मारने लगता है कि टॉम उसे रोकता जेट पर चढ़ता है, जिससे रॉब उसे गिरा देता है और वो सबके सामने जख्मी हुए सोनिक, जिसको सब डेड समझ रहे होते थे, उसको मारने लगता है, लेकिन वहाँ कार्ल और वेड बाकी लोगों के साथ आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। उन्हें देखकर टॉम कहता है कि वो सोनिक को अपना फ्रेंड मानता हुआ उसे बचाएगा, जो सुनकर सोनिक अपनी एक्सट्रीम एनर्जी के साथ उठ जाता है और सबको साइड पर कर देता है। रॉब उसकी तरफ मल्टीपल बुलेट्स शूट करता है तो सोनिक अपनी स्पीड से उससे बचता हुआ अपनी एनर्जी से रॉब के जेट से अपने फर की पावर ले लेता है और फिर टॉम को रिंग फेंकने का कहता है, जिससे वो मशरूम प्लैनेट का पोर्टल खोलकर रॉब को उसमें भेजता पोर्टल बंद कर देता है। इसके बाद टॉम और मैडी रोड पर खड़े सोनिक और लोगों के सामने डिसाइड करते हैं कि अब वो ग्रीन हिल्स ही रहेंगे
और सब खुश हुए घरों की तरफ चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में टॉम और मैडी अपने घर को सही कर रहे होते हैं कि उनके घर जनरल आता है, जो उन्हें इंसिडेंट के बारे में चुप रहने का कहता बताता है कि गवर्नमेंट ने इंसिडेंट को कवर कर लिया है, साथ ही रॉब की एक्सिस्टेंस ही खत्म कर दी है, और वो सोनिक के बारे में भी पूछता है, लेकिन मैडी और टॉम उसके बारे में कुछ ना जानने का कहते डोर बंद कर देते हैं। डोर बंद करते ही सोनिक उन्हें आवाज देता है और वो उसे अपने घर में रखने के लिए एटिक में उसका रूम दिखाने लेकर जाते हैं। मशरूम प्लैनेट में रॉब के पास अभी भी फर होता है और वो सोनिक को पकड़ने और अर्थ वापस आने की कोशिश कर रहा होता है। यही मूवी एंड हो जाती है।